नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, अब मिलेगी ये खास सुविधा। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उसके अंतर्गत आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों की अवैध कॉलोनियों में स्थायी बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी संबंधित रहवासियों द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करने के बाद उसे स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल अघोषित अवैध कॉलोनियों में रहने वाले ऐसे रहवासी जिनके पास स्वयं का स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की सौगात दी है। स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, 1 से 10वीं तक के छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत जिन शिक्षक की क्लास लगेगी उससे पहले उसका फोटो लगाना अनिवार्य होगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियम तैयार किया गया है। स्कूलों में लगातार घट रही घटनाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है। इसके कारण अब कोई भी अपरिचित व्यक्ति शिक्षक बनकर स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सरकार के इस नियम से एक तरफ जहां स्कूल में बच्चे सुरक्षित रहेंगे, दूसरी तरफ स्कूल में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रुकेगा। साथ ही स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी पर्दाफाश हो सकेगा। ऑनलाइन गेम्स पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई टास्क फोर्स। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम के नाम पर गैम्बलिंग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए निर्देश, वैधानिक स्थिति और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण करके सरकार को अनुशंसा करेगी। समिति के प्रमुख सचिव, विधि संचालक, लोक अभियोजन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, CID और मध्य प्रदेश भवन प्रबंधक संचालक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और गृह सचिव को सदस्य बनाया है। मध्य प्रदेश के नाम बड़ी उपलब्धि, देश भर में हासिल किया प्रथम स्थान, CM शिवराज ने दी बधाई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। CM शिवराज ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जिला स्तर पर भी लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वस्थ प्रतियोगिता लोकतंत्र की ताकत है। CM हेल्पलाइन जन सुनवाई और समाधान ऑनलाइन जनता से जुड़ने, उनकी समस्याओं के समाधान और सुशासन के सशक्त माध्यम है। इन गतिविधियों में जिलों में परस्पर प्रतियोगी भाव से जनता को अधिक राहत मिलती है। ADPO परीक्षा 18 दिसंबर को ही होगी, पाठ्यक्रम के विरोध में लगी याचिका वापस। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। 18 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए PSC ने प्रदेश के 4 संभागीय मुख्यालयों पर केंद्रों की घोषणा कर दी है। PSC के मुताबिक 18 दिसंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक ADPO के लिए चयन परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए 4 संभागीय मुख्यालयों पर कुल 55 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 20,644 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 4 साल का कोर्स चलाने के लिए कॉलेज में 2 नियमित PhD फैकल्टी जरूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुप्रतीक्षित क्रेडिट एंड करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जारी किया है। अब विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक ऑनर्स पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं। UGC के मुताबिक जिन कॉलेजों में PhD के साथ कम से कम 2 नियमित फैकल्टी हैं, वे 4 साल पूरे होने के बाद रिसर्च डिग्री के साथ विद्यार्थियों को ऑनर्स दे सकते हैं, जबकि PhD वाली फैकल्टी नहीं होने पर कॉलेज पुरानी डिग्री योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को डिग्री दे सकेंगे। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को कुछ ब्रिज कोर्स करने के बाद 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम दे सकते हैं। किसानों को मिलेगा न्यू ईयर गिफ्ट, खाते में भेजे जाएंगे रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की सालाना आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल पर 3 किश्तों में 2-2 हज़ार रुपए भेजी जाती है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक किसानों के खाते में अब 12 किश्तें भेजी जा चुकी हैं। न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर 13वीं किश्त किसानों के खाते में जनवरी महीने के शुरुआती दिनों में की जा सकती है।
कुछ ऐसा होगा देश का अगला बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को इस बात का संकेत दिया कि उनका आगामी बजट कैसा होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट सार्वजनिक व्यय के दम पर विकास को गति देना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि यह पहले के बजट की अहम बातों का पालन करेगा। सीतारमण अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 1 फरवरी को अपना लगातार 5वां बजट पेश करने वाली हैं। एमपी में अब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, भोपाल से ज्यादा ग्वालियर में ठंड। एमपी के कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। राजधानी भोपाल में बारिश थमने के बाद भी तापमान में कमी नहीं आई है। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि राज्य के कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। हवा की औसत गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान है। खरमास के बाद होगा शिवराज कैबिनेट में फेरबदल। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सत्ता और संगठन दोनों में फेरबदल के सुगबुगाहट है। हालांकि यह चर्चा कई दिनों से चल रही थी, लेकिन बीच में गुजरात चुनाव के कारण मामला टल गया। अब एक बार फिर अटकलों का दौर है, लेकिन खरमास लगने के कारण मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। अमूमन खरमास में शुभ कार्य नहीं होते हैं, इसी वजह से मामला जनवरी तक के लिए टल गया है। राज्य में सरकारी नौकरी की भरमार, 2716 पद के लिए इस तारीख से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने असिस्टेंट स्टेनोग्राफर समेत अन्य कई पद पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एमपीपीईबी के इन पद पर आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। आवेदन शुरू होंगे मार्च महीने में। इन रिक्तियों के लिए 6 मार्च 2023 से एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा और इनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 मार्च 2023। अंतिम तारीख के पहले बताए गए प्रारूप में अप्लाई करें। G20 की बैठक को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा कदम, बनाई गई 5 मंत्रियों की कमेटी। मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी में प्रदेश के अलग अलग शहरों में होने वाली G20 की बैठकों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने बैठकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की आवाज से संबंधित व्यवस्था की निगरानी एवं समन्वय के लिए 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, जिसके सचिव की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैंस को दी गई है। नरोत्तम मिश्रा, भोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर को शामिल कर बनाई गई आवाज से संबंधित व्यवस्था कमेटी के सचिव की जिम्मेदारी प्रदेश के प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैंस को दी गई। ये कमेटी के विचार विमर्श और निर्णयों को लागू करने पर अमल करेंगे। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश का स्कोर 0 पर 42। भारत के पास 471 रन की बढ़त। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चट्टग्राम में खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 150 रन पर सिमट गई। भारत ने दूसरी पारी 258 रन बनाकर घोषित की और बांग्लादेश के सामने 513 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट खोए 42 रन बना लिए हैं। भारत के पास 471 रन की बढ़त है और उसे जीत के लिए 10 विकेट की जरूरत है। मैच में 2 दिन का खेल बचा हुआ है। चिकित्सकों के स्थानांतरण की नहीं है कोई नीति। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सकों के स्थानांतरण की कोई नीति नहीं है। यही वजह है कि ज्यादातर चिकित्सक वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थ हैं। निजी प्रैक्टिस के मोह में वह दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। इसी वजह से अस्पताल में भी उनका ध्यान नहीं रहता। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसे प्रशासनिक पद पर रहने वाले चिकित्सकों का स्थानांतरण 5 वर्ष तक नहीं किया जाता, जबकि दूसरे विभाग में प्रशासनिक पद पर रहने वालों के 3 साल में स्थानांतरण करने के नियम हैं। शिक्षक भर्ती में अब पात्रता ही काफी नहीं, संबंधित विषय की चयन परीक्षा भी देनी होगी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरह अब मध्य प्रदेश में भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन के लिए वैध करते हुए भर्ती के समय संबंधित विषय में चयन परीक्षा भी करवाने की व्यवस्था लागू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, यानी अब वर्ष 2018 और 2020 की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 21 से 40 वर्ष की उम्र के बीच कभी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। उन्हें संबंधित विषय की चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।